चलिए भाई, आज हमारा टॉपिक क्या देख रहे हो? सिनर्जिक बॉन्डिंग। पहला सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसको हम बैक बॉन्डिंग ही बोलते हैं ना। तो कहाँ होती है भाई? जनरली कहाँ देखने को मिलती है? जनरली हम इसको कार्बोनाइल्स में पढ़ते हैं, मेटल कार्बोनाइल्स में। ये साइनाइड में भी हो सकता है, सीएन में भी अकर हो सकता है, सीओ में, सीएन में, या कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे आपने देखा होगा जिसमें पाई डोनेटिंग लिगेंड होती है, जैसे आपने जी सॉल्ट पढ़ा है ना। तो वहां पर भी, और बहुत सारी जगहों पे ये पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे पाई डोनेटिंग लिगेंड हो, सीओ हो, सीएन हो। तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो तो सीओ में ही और या सीएन में मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है ये? हमें पता है सीओ एज ए लिगेंड है। तो सीओ का क्या काम होता है? सीओ क्या करता है? सीओ का काम होता है इलेक्ट्रॉन क्या करना। सीओ का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो तो आपको पता है एज ए लिगेंड वो डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्डिंग और होती है, आपको पता है जो सीओ होते हैं, आपने पढ़ा होगा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार, वो पता है। तो आपने पढ़ा होगा जो सीओ होता है उसका जो पाई स्टार है, जिसको हम एबीएमओ बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिसका पाई स्टार जो है, जो इसका एबीएमओ पाई स्टार वाला, वो आपको पता है कि वो वैकेंट है। वो क्या रहता है? वैकेंट रहता है। आप भर के देख लो, आप मोटी पढ़े हो। तो होता क्या है यहाँ पे, इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल, तो सीओ क्या कर रहा है? मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है इस फॉर्मेट का, ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगा कोई, जो मेटल से सीओ अटैच होंगे, या सीएन भी हो सकता है। तो इसका काम है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली, नाम से पता चल रहा है कि बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब जो इसके एबीएमओ है, ये जो खाली पड़ा ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसका, ये वाला। तो ये क्या करते हैं, जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है क्या, जो इलेक्ट्रॉन है किसके, इलेक्ट्रॉन ऑफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ऑफ मेटल, वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन किसको? वैकेंट, मतलब डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एबीएमओ, किसके एबीएमओ को? सीओ के, जहां पे उसका खाली एबीएमओ ऑफ कार्बोनाइल, या हम सीओ ले तो सीओ ही लिखेंगे। तो इसी बॉन्डिंग को बोला जाता है सिनर्जिक या बैक बॉन्डिंग। क्योंकि ये क्या हो रहा है, देखो ये इधर डोनेट कर रहा था, तो यहाँ पे एक डोनेशन और हो रहा है, यहाँ पे एक डोनेशन और हो रहा है, ये वाला, यही है बैक बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। जो इसके फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब होगा क्या कि सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी कब होगी, मतलब वो डोनेशन अच्छा कब होगा? ये तभी अच्छा होगा जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आसानी से क्या करेगा, इसको डोनेट कर पाएगा। तो पहली बात यह है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होगी, किस बात की? कि उस पे, उस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब उसका डोनेशन उतना अच्छा, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी। इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इस बात के कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना अच्छा वो डोनेट कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रल मेटल पे निगेटिव चार्ज हो, क्या हो? निगेटिव चार्ज हो सेंट्रल मेटल पे, तो सबसे अच्छी बात। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ऐसा भी लिख सकते हो चाहे तो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो कम हो रहे हैं मतलब
डोनेशन अच्छा नहीं होगा मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। समझ गए? मान लो किसी मेटल पे मान लो -1 दिया गया, किसी पे +1 दिया गया, किसी पे +2 दिया गया। आपसे पूछा जाए कि किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, ये अच्छा डोनेशन करेगा। फिर ये तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग सबसे बढ़िया होगी। चलो अब आते हैं कि जब ये बैक बॉन्डिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है एबीएमओ में। किसके एबीएमओ में? सीओ के एबीएमओ में। आपने पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई? इसको आगे बढ़ाते हैं क्या? हाँ चलो इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। चलो इसको समझ गए ना? ये समझ गए ना सब? चलो अब आते हैं कि अब जब हो गया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो किसको डोनेट किया? एबीएम। ने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या पढ़ा आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में? क्या पढ़ा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन अपॉन टू, ये नहीं पढ़े? बीएमओ के इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाएगा तो वो तो माइनस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है एबीएमओ में। इसका मतलब क्या होगा कि सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग का? बताओ इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग बताओ। सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको पता है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एबीएमओ में, जैसे ही एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। किसका बॉन्ड ऑर्डर घटने वाला है? बॉन्ड ऑर्डर घटने वाला है किसका? सीओ का। क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर किसका घटेगा भाई? जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसके एबीएमओ में जा रहे हैं? सीओ के। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा सीओ का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। एरो नीचे मतलब डिक्रीज करेगा। अगर सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगी? आपने पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर घटने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ किसकी? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, वो बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा है इनवर्स होती है। तो दो इफेक्ट तो यहाँ पे देखने को मिला कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घटना है और उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अच्छा, इफेक्ट इस पे क्या है? दूसरा इफेक्ट इस पे क्या आएगा बताओ? मेटल पे क्या इफेक्ट आएगा? मैं इस तीसरा इफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर मेटल कार्बन की जो बॉन्ड ऑर्डर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, वहां पे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड ही तो बन रहा है। अगर कहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ता है। ने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3। जितना ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच क्या हो रहा था? यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा था। जब नया बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा भाई? जब नया बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होने वाला है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने वाला है। और इसकी जो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मेटल कार्बन का तो मेटल कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होने वाली है भाई? क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्स हैं, बॉन्ड लेंथ घटने वाली है। आप चाहे तो ऐसे याद रख लें, इसका जस्ट रिवर्स है। सीओ का घटा, वहां पे सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घटा, तो यहाँ मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। वहां बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं आपको पता है। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन सा इफेक्ट? यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इस पे क्वेश्चन आता है, बताओ किसकी मेटल कार्बन बॉन्ड बड़ी है या छोटी है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, या इसका पूछ, इस चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। अब आते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा भाई? सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। किसका? सीओ का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? एबीएमओ में जा रहे हैं। और बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट इनवर्स होती है। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़े से एक दो तीन क्वेश्चन लिया मैंने, कहाँ गया? ये कहाँ गया भाई? ये एक क्वेश्चन यहाँ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताओ। किसकी बॉन्ड लेंथ पूछा है? मेटल कार्बन। किसकी बॉन्ड लेंथ पूछा है? चलो अब पहले पहला काम देखना है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ सबसे अच्छी हो। चलो आते हैं इस वाले क्वेश्चन, बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ सबसे अच्छी हो रही है? जिसपे निगेटिव, सीओ तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं देता, इस पे निगेटिव आ जाएगा मतलब -1। करेक्ट।
सीओ एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे आएगा +1। करेक्ट। सीओ न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे आएगा +2। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा वेनेडियम के पास, क्योंकि उस पे माइनस चार्ज है। इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है सबसे ज्यादा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है, बताओ वहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, इसका मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़िया होगी, बेटर होगी। जब सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी होती है तो क्या होता है भाई, कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन? सीओ के बीएमओ में। तो जो में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घट गया, इसका मतलब सीओ की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? मैं सीओ का निकाला हूँ, अब तुम्हें पता है कि सीओ की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो तुमने पढ़ा था इसका जस्ट उल्टा होता है मेटल कार्बन, पीछे पढ़े अभी। अब बताओ, अगर सीओ की बॉन्ड लेंथ इसमें घटी तो बढ़ी किसकी? मेटल कार्बन की। तो हमसे पूछा क्या, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो सबसे सीओ में सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर घटता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। करेक्ट। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। और मेटल कार्बन में उसका जस्ट रिवर्स, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटे। तो हमसे पूछा तो है बॉन्ड लेंथ किसकी, पूछा है मेटल कार्बन की। तो मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम का सबसे ज्यादा किसमें होगी? जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे खराब होगी। सबसे खराब कहाँ होगी? जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब सी सबसे ज्यादा होगा। फिर बी, फिर ए। समझे कि नहीं समझे? क्या देखा मैंने? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी होती है तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घटता है। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है सीओ की, तो मेटल कार्बन जस्ट रिवर्स काम करेगा। तो इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगी? मेटल कार्बन की। ऐसे ही आप एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे सीओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, चाहे मेटल कार्बन का पूछ ले, चाहे मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछ ले, चाहे सीओ की बॉन्ड लेंथ पूछ ले, फॉर्मेट एक ही है, बस आपको इसको कैसे सॉल्व करना है आपके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं फट से ये। चलो क्या कह रहा है कि जो सीओ है उसकी बॉन्ड लेंथ है एक्स एंगस्ट्रॉम, मतलब कुछ वैल्यू है एक्स। उसने फिर क्या कहा, इफ इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, कह रहा उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्या बनाया? आपके सामने है, मेटल कार्बोनाइल का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, बन गया। देख लो, मेटल कार्बोनाइल का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। पूछा देन इट्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ घटी की बढ़ी। किसकी बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है? सीओ की। हमें पता है जब यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया था तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी? एक्स एंगस्ट्रॉम। ठीक। अभी ये कॉम्प्लेक्स बना दिया तो कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनाएगा आपको पता है सीओ में क्या होने वाला है? सीओ में होने वाला है सिनर्जिक बॉन्ड। क्या होने वाला है? सिनर्जिक बॉन्डिंग जैसे ही होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग से आपको पता है इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाते हैं तो सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो घट जाता है। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई? आपने पढ़ा जब बॉन्ड ऑर्डर घटा तो जो सीओ की बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सीओ की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ग्रेटर देन एक्स आएगी कि इक्वल टू एक्स। बढ़ गई है, मतलब बढ़ने का क्या मतलब? बढ़ने का मतलब है कि ग्रेटर देन एक्स आएगी, मतलब एक से मतलब यहाँ पे एंगस्ट्रम भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। समझ गए? तो क्या मसला है, जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वहां सिनर्जिक बॉन्डिंग आ जाएगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर घटता है सीओ का तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और एक से ज्यादा आ जाएगी। तो ये थी हमारी पूरी सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझे? करेक्ट। यस। चलो आज के लिए इतना। ओके। चलो ये था हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग।